मैं भाग्य हूँ, आपका साथी, आपका मार्गदर्शक, जो आपको एक सफल जीवन की राह बताता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग कर्म को ही सर्वोपरि मानते हैं और भाग्य पर विश्वास नहीं करते, और दूसरी तरफ कुछ लोग भाग्य को ही सब कुछ मानते हैं। ऐसे लोगों का मानना है कि भाग्य में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा, उसे कोई नहीं टाल सकता है। इंसान जीवन भर कर्म और भाग्य, इन दो बिंदुओं के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है और एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। भाग्य और कर्म को बेहतर समझाने के लिए वैसे तो कई कहानियां हैं जो सुनी और सुनाई जाती हैं। आज मैं आपके लिए पुराणों से एक कहानी लेकर आया हूं, जो शायद भाग्य और कर्म के बीच के रिश्ते को समझने में आपकी मदद कर सके। एक बार देवर्षि नारद बैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए हो रहा है। भगवान विष्णु ने नारद के इस प्रश्न का आगे और भी रोचक उत्तर दिया। तो आखिर भगवान ने आगे क्या उत्तर दिया, ये आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जान लेते हैं मेष से कर्क तक की राशियों का राशिफल। सबसे पहले बात, मेष राशि की तकनीकी क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा। प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी आपकी, रुका हुआ काम बनेगा। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 90। वृषभ राशि, परिवार में परेशानी होगी, गुस्से पर नियंत्रण रखें आप। नौकरी में भी परेशानी हो सकती है आपको। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 87। मिथुन राशि, परिवार से मदद मिलेगी आपको। लाइफ पार्टनर की उन्नति होगी। लंबी यात्रा पर जाने का योग है। शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 72। कर्क राशि, स्थान परिवर्तन का योग है। संबंधों पर ध्यान दें आप। मनोकामना पूरी होगी। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 76। राशियों के हाल से पहले मैं आपको एक कहानी सुना रहा था। नारद जी ने जब विष्णु जी के धरती पर कम होते प्रभाव पर प्रश्न उठाया तो भगवान विष्णु ने उनको क्या उत्तर दिया। नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देख कर आया हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान विष्णु ने नारद से कहा, क्या तुम कोई ऐसी घटना बता सकते हो जिसने बुरा कर्म करने वाले के साथ अच्छा हुआ हो और अच्छा कर्म करने वाले के साथ बुरा हुआ हो। नारद ने कहा, प्रभु, अभी मैं एक जंगल से आ रहा था। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। गाय धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रही थी। तभी एक चोर उधर से गुजरा। उसने देखा कि गाय दलदल में फंसी हुई है, लेकिन चोर गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका। चोर उसकी मदद करना तो दूर, बल्कि उस पर पैर रखकर दलदल लांघ कर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। कहानी में आगे क्या हुआ ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले अगली कुछ और राशियों का राशिफल। सिंह राशि, भाग्य में सुधार होगा। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी आपको। पैसे की प्राप्ति होगी। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 63। कन्या राशि, नई नौकरी का योग है। प्रेम संबंधों में परेशानी होगी। वाहन का लाभ होगा आपको। शुभ रंग फिरोजी, भाग्य प्रतिशत 81।
तुला राशि, रोजगार में लाभ होगा आपको। संतान पक्ष को लेकर तनाव होगा। मान सम्मान मिलेगा आपको। शुभ रंग क्रीम। भाग्य प्रतिशत 69। वृश्चिक राशि, सेहत का ध्यान रखें आप। कहीं भी पैसे का निवेश ना करें। अतिथि का आगमन होगा। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 78। अब तक आपने देखा कि कैसे एक चोर गाय को फंसा हुआ देखकर भी उसकी मदद किए बिना गाय पर पैर रखकर दलदल पार कर गया और उसे सोने की मोहरों से भरी थैली मिल गई। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा तो लिया, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वो साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया और साधु को काफी चोटें आईं। नारद ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु बताइए ये कौन सा न्याय है? एक तरफ तो चोर ने गाय की मदद तक नहीं की और उसे सोने से भरी थैली मिल गई, और दूसरी तरफ एक वृद्ध साधु ने अपनी जान की परवाह किए बिना गाय को दलदल से बाहर निकाला और उसके बदले उसे क्या मिला? चोट और दर्द। ये कैसा न्याय है? आप भी जानना चाहते होंगे कि भगवान विष्णु ने नारद के इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया। यह आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जान लेते हैं धनु से मीन तक की राशियों का हाल। धनु राशि, हड्डियों की परेशानी से बचाव करें आप। लाइफ पार्टनर से मदद मिलेगी। आध्यात्मिक उन्नति होगी। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 49। मकर राशि, राजनीतिक लोगों को लाभ होगा। पैसे की प्राप्ति का योग है। मान सम्मान मिलेगा। शुभ रंग आसमानी। भाग्य प्रतिशत 58। कुंभ राशि, विदेश यात्रा का योग है। पैसे की हानि हो सकती है। वाणी पर नियंत्रण रखें आप। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 66। मीन राशि, सेहत ठीक रहेगी आपकी। मान सम्मान मिलेगा। प्रियजन से मुलाकात होगी आपकी। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य प्रतिशत 82। अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि नारद की इस कहानी में कैसे बुरा करने वाले को अच्छा फल मिला और भला करने वाले को बुरा फल। लेकिन भगवान विष्णु ने नारद से कुछ ऐसा कहा कि उनके मन के सारे प्रश्न और शंकाएं दूर हो गईं। नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले, ये सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे कुछ मोहरें ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसे मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है। तो आप भी आज की कहानी का मर्म समझिए, अपने जीवन को सही दिशा दीजिए। अब मैं चलता हूँ, कल फिर आपसे मिलने आऊंगा एक नई कहानी लेकर, एक नई सीख।